हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। कैसे आप कनाडा का विजिटर वीज़ा लगा सकते हो। वीज़ा अप्लाई करना और उसके रिज़ल्ट का वेट करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट नर्व रेकिंग मोमेंट। तो हम इंतज़ार करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, वीज़ा आएगा वीज़ा नहीं आएगा, और क्या हमें आगे प्लान करना चाहिए, अपनी टिकट्स बुक करानी चाहिए, या अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें अपने आगे टूर प्लान करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मेक श्योर करिए कि आप जो भी एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो आप प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई करें। जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाएं। कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर्ड नहीं होते, मतलब एज पर canada.ca वेबसाइट वो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल हैं, बट स्टिल उन डॉक्यूमेंट्स को आपको लगाना चाहिए जो कि आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्योंकि देयर इज़ नो परसेंटेज एज सच कि वीज़ा रिजेक्शन परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रोफाइल। अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा, अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, इवन दो बाकियों के वीज़ा एक्सेप्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। So now I am on canada.ca site, which is Immigration and Citizenship Government of Canada की वेबसाइट है। और यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिटेल्स दिखती हैं कनाडा वीज़ा के बारे में कि क्या क्या हमें करना है। सो यहाँ पे फ़ीस लिखी हुई है, $100 की फ़ीस है, एंड समथिंग अराउंड $80-85 का फ़ीस है बायोमेट्रिक का। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा के लिए वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बायोमेट्रिक की फ़ीस भी देनी होगी। How long we can stay? So on a visitor visa you can stay up to a period of 6 months. So these are some of the details about the visa. Now we will see the steps to apply the visa. We will go on the second link and then see what are the steps to apply Canada visitor visa. So the first thing over here is that we need to see what all documents are required. हमारे पास कौन कौन से documents होने चाहिए. Step number 2 is that we need to create an account on IRCC portal and we need to fill our complete profile. We need to submit our documents by uploading them and then we need to pay the fees. और उसके बाद अगर हमने कभी बायोमेट्रिक्स नहीं दिया है तो हमें जैसे इंडिया में VFS सेंटर पे जाना होता है, तो हमें बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ का अपॉइंटमेंट लेना है और जाके हमें बायोमेट्रिक देने हैं। एंड देन द प्रोसेस of our application will take place, which is somewhere around 2 to 3 months depending upon your case. कभी कभी जल्दी भी आ जाता है वीज़ा, कभी कभी देर में आता है। आजकल जो रफ एस्टिमेटेड टाइमलाइन चल रही हैं वो 2 months के आसपास हैं। जिन्होंने अगस्त में अप्लाई किया था उनको अक्टूबर में वीज़ा आ गया है। सो बेस्ड ऑन दैट इट्स समथिंग अराउंड 2 months. And then once you receive your passport request, then you have to submit your passport, send your passport for stamping, and once it stamps you are ready to travel. All right, now let's go on to the next step. Okay, so from here I guess I cannot go to the next step. कोई बात नहीं, हम डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्योंकि वो आपका वन ऑफ द टॉपिक्स था उसमें। now which is your supporting documents. Okay, so now we will see your condition कि आपकी condition क्या है, कि आप कौन सी category में fall करते हो. So you want to apply a visitor visa, a business visa, family tourist, family visit है, या compassionate reasons है. So let's say it as a family visit where you are going to visit your family member. So what is the status? So either they are Canadian citizen or they are Indian, like Indian not as in from country India, from basically they are indigenous, or they are on PR, or they are on temporary resident. So based on the category you could select, let's say they are Canadian citizen. Okay, do you plan to visit your children or grandchildren for more than 6 months? So अगर आपको सुपर वीज़ा चाहिए जो 6 महीने से ज़्यादा की वैलिडिटी वाला होता है तो आपके पास ऑप्शन है, और अगर आपको नॉर्मल विजिटर वीज़ा चाहिए विच इज़ अप टू 6 months, यू कैन सेलेक्ट दैट. नाउ हियर इज़ द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. So first thing is letter of invitation. Again, this is optional, so this is not required, but it is highly recommended that you take a letter of invitation from whosoever is inviting you और जिसके यहाँ भी आप विजिट करने जा रहे हो. ठीक है. प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, तो अगर आपका वो कैनेडियन सिटीजन से आप दिखा रहे हो तो क्या रिलेशनशिप है आपका. ठीक है, तो वो ट्रैवल हिस्ट्री, इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड एनीवेयर इन द पास्ट यू शुड इंक्लूड दैट. दिस इज़ वन ऑफ द very common visa rejection reason also. आपकी strong
ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर ऐसा केस होता है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री शेयर करें। एक चीज़ और नोट करें यहाँ पे कि अगर आपने दिस आस्क यू फॉर 5 years ट्रैवल हिस्ट्री, सो अगर आपने 5 years में कहीं ट्रैवल नहीं किया है या आपने मतलब थोड़ा सा पहले ट्रैवल किया है, इट्स बेटर टू गिव दैट डिटेल ऑल्सो, पुट इट इन द सिस्टम, एटलीस्ट दे विल कम टू नो दैट यू हैव ट्रैवल्ड। एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज आइटिनरी विच इज़ ऑल्सो नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरत नहीं है आपको टेस्ट करने की, बट अगर आपके पास फिक्स्ड है, आपकी डेट सेट है, आपको पता है कि आपको कब जाना है कब आना है, अगर कोई प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, इवेंट के लिए जा रहे हो, so you can put in that. Account statement, not required, not mandatory, but it is highly recommended again. Reason being क्योंकि एक और जो वीज़ा का रिजेक्शन रीज़न होता है वो है not enough funds or no ties to come back to your home country. So if you have good amount of funds, if you have good income, then there are very high reason that you will come back to your own country. But अगर ये reasons आपके justify नहीं हो रहे हैं तो they can give you a rejection based on that you don't have sufficient funds for your trip or you don't have sufficient home ties. So इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी अकाउंट स्टेटमेंट भी लगाएं और उसमें आप अप्रोप्रिएट बैलेंस शो करें based on for how much time you are going to stay in Canada and who is going to sponsor your stay. Whether you are going to sponsor it by yourself, आप होटल बुक कराएंगे, अपने आप रहेंगे, और या फिर जो आपका कैनेडियन पर्सन है या जो आपका परमानेंट रेजिडेंट पे जो आपका फैमिली मेम्बर है वो आपको अपने घर पे रखेगा। सो मेक श्योर लेटर ऑफ इन्विटेशन पे भी आप वो मेंशन करवा लें कि अच्छा ठीक है, माय फ्रेंड और माय फैमिली मेम्बर इज कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड दे विल मेक देयर ओन ट्रैवल अरेंजमेंट्स टू कम बट दे विल बी स्टेइंग विद अस इन आवर होम। सो इसमें क्या होता है, इसमें वो स्प्लिट हो जाता है कि हाँ ठीक है, वो आपके उनके पास घर है, वो उनके घर पे रुकोगे आप, बट आप अपनी टिकट्स खुद बुक कराओगे, सो यू कैन शो फंड्स अकॉर्डिंगली। Now let's go to the next point. So if you're working somewhere, it is very important to get employer information. So this is also one of the very strong reason that you will come back to your country. अगर आप कुछ टाइम से काम कर रहे हो, अच्छा एम्प्लॉयमेंट चल रहा है आपका, एंड यू गेट अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अ हॉलीडे, अ लीव रिक्वेस्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर दैट यू आर गोइंग फॉर 10 days 15 days, सो आप वो अटैच कर सकते हो. And then identification document, so you need to share your documents such as your passport, which is the most important thing. And then declaration of common law union, I don't know what this is, proof that you and your common law partner have combined your affairs and set up a household together. So it is something related to अगर आप पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, पार्टनर के साथ जा रहे हो, तो if someone else is applying your application, so then you need to use a representative form and so on. So these are the main documents that you need for applying Canada visa. Now let's move on to the next step. So the next step is apply. So over here we can see the steps to apply for a visitor visa. We have already seen that, steps to apply. Now they will ask for some details about it. So why you are going to Canada? To unite with a family member, to visit on business, to attend a funeral, a vessel, to assume diplomatic duties. So let's say कि हम इसमें unite with a family member कर रहे हैं. Select. Okay. Now get instructions. So it reconfirms that whether you want to join your family member. Yes, we want to join our family member. Now it will take us to the IRCC portal. You need to apply for a visitor visa through the IRCC portal. So let's go to the IRCC portal. Now this is what we have to do. And the first thing is that we have to create an account now. So if we do not have an account, you can sign up over here. If you have an account, then you can directly sign in. So sign up करेंगे. Now it will ask that for whom you have to apply the visa. आपको अपने लिए अप्लाई करना है या आपको किसी और के लिए अप्लाई करना है, और या आप एज अ फैमिली ट्रैवल कर रहे हो तो आपको अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, या अपने स्पाउस और अपने किड्स के लिए, या अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई करना है. सो बेस्ड ऑन योर कंडीशन यू कुड चूज. सो लेट्स से अप्लाई फॉर अ विजिटर वीज़ा फॉर माई सेल्फ. डू यू ऑलरेडी हैव एन एप्लीकेशन? आपने अप्लाई किया है, आपकी एप्लीकेशन है, अगर है तो सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए. एंड देन वी हैव टू क्रिएट एन अकाउंट. So we will contact you within 14 to 30 business days of getting your complete application. So this is a old timeline. अब ऐसा नहीं होता है. अब हमारे पास biometrics collection letter आता है एक दिन बाद, and until you give your biometrics, which also takes a lot of time, तब तक कोई communication नहीं होता है. Okay, so get an IRCC portal and now we can create our account. So let's create the account. So now it will generate a code and this code needs to be entered.
Okay, so now I will enter the code over here, the code that I have received, and I will enter my detail, my email address, password, surname, and my telephone details. And then I will create the account. Okay, just stay tuned. Let me do that. Okay, now the next step was that it has sent a verification code on the my email. So मैंने वो कोड एंटर किया और इन्होंने मेरा अकाउंट क्रिएट कर दिया. सो इसी तरीके से आप अपना अकाउंट बना सकते हैं. सो पहले अपना अकाउंट क्रिएट करिए एंड देन we will log in to apply our visa. So now I have on the page where I can see some terms and conditions. So I will definitely accept it because I have to start my application. So now it says if you have an existing IRCC account created with a GC key or a sign-in port partner. No, this is my first account that I have created. So I can just close it. Now if you see over here, there are two sections mainly on this page. पहला सेक्शन है कि दैट जो अब हम एप्लीकेशन सबमिट कर चुके हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, और जो एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे या जो हमारी अभी प्रोसेस में है, जिसको हम अभी फिल करना शुरू कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन हमारी यहाँ पर दिखाई दे देगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर IRCC हमसे कुछ मैसेज शेयर करता है, कुछ मैसेज आता है, तो वो मैसेज हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. सो the first step that I have to do is apply for a visitor visa, transit visa, or a study permit. So I will click on this link. And now it will again ask me that make sure that you are eligible for apply. एक बार चेक कर लें कि आपका eligibility criteria meet होता है नहीं होता है, कि मेरे पास सारे documentation है valid, and मेरे पास एक credit card है फीस पे करने के लिए. And apart from that, all the documents should be in the standard formats like JPG, PNG, doc, PDF format. And जो एप्लीकेशन है वो मुझे विद इन 60 डेज़ में फाइनल करनी है. तो जैसे अगर मैं आज शुरू करता हूँ और मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता है, सो विद इन 60 डेज़ मुझे वो डॉक्यूमेंट सबमिट करके एप्लीकेशन को सबमिट करना है, अदरवाइज मेरी एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी. सो एक्नॉलेज एवरीथिंग एंड आई स्टार्ट माई एप्लीकेशन. So now it asks me whether I am applying only for myself or I am applying for a family. So अगर आप 2 या 3 जने जा रहे हो तो आप इसमें एज अ फैमिली कर सकते हो. दैट डू यू वांट टू अप्लाई फॉर मोर देन 1 पर्सन? यस. तो उसमें हमें ग्रुप बनाना है कि हम एज अ फैमिली जा रहे हैं या वो बिजनेस या लाइक ऑफिस में अगर आप 2-3 लोग जा रहे हो तो क्या है. सो देन इन दिस वे वी कैन क्रिएट फॉर मल्टीपल पीपल. लेट्स एज्यूम कि हम सिंगल ट्रैवल कर रहे हैं अकेले. सो वी सेलेक्ट नो, क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू. Now, which type of visa you want to apply? So let's say that I want to apply a normal visitor visa over here. So what is the reason कि आपको क्या आपका कैटेगरी आएगा? Why do you need a visa? So यहाँ पे बहुत सारे रीज़न है. इसमें से जो कॉमन रीज़न आता है वो इस तरीके से आता है: to visit my spouse, common law partner, dependent child, parent, step parent, guardian और tutor who is a Canadian citizen. तो अगर आपका इसमें से कुछ फॉल करता है तो ये है. और वरना जो वैसे बहुत जनरल रीज़न आता है तो वो ये होता है: टू विजिट अदर फैमिली हु आर नॉट लिस्टेड अबव. सो इफ़ यू आर नॉट द फर्स्ट रिलेटिव लाइक पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, चाइल्ड ऑफ एनीवन हु इज़ इन कैनेडा और उन कैनेडियन सिटीजन और PR, देन दिस इज़ अ मोस्ट कॉमन रीज़न जो हम एज अ फैमिली विजिट में चूज़ करते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेल अस मोर अबाउट व्हाट यू विल डू इन कैनेडा. लेट्स से देयर इज़ अ फंक्शन, सो यू आर विजिटिंग फॉर अ फंक्शन, और लेट्स से योर फ्रेंड इज़ ओवर देयर एंड उसकी विंटर ब्रेक है या उसकी हॉलीडे सीजन और हॉलीडे है, एंड यू वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड, और मे बी यू वांट टू विजिट ड्यूरिंग क्रिसमस एंड न्यू ईयर. लेट्स अज्यूम दैट. सो लेट्स अज्यूम अपने फैमिली फ्रेंड को चूज़ किया है या आपने अपने रिलेटिव को चूज़ किया है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली इसमें एंटर कर सकते हैं. नाउ इट विल आस्क फॉर द डेट्स. तो जैसे कि हमने इसमें क्रिसमस और न्यू ईयर किया है तो हम उसके अकॉर्डिंगली डेट सेलेक्ट करेंगे. 22 December and 20 and then 23 January 10. So we are expecting to, like, we are assuming that 3 weeks का टूर है. सो गाइज एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको इसी डेट्स पर ट्रैवल करना है, बिकॉज प्लान्स डू चेंज. अभी 2 महीने हैं, आप 2 महीने पहले वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको अभी पता हो कि आपको कब ट्रैवल करना है, कब आना है. प्लान चेंज हो सकता है आपका. सो आप 2 महीने बाद ट्रैवल कर सकते हो, या आपने अगर सिर्फ 3 वीक्स के लिए कहा था और आप 4 महीने रुकते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो मेक श्योर दैट यू गिव अ जेन्युइन काइंड ऑफ रीज़न विच लुक्स लेजिटिमेट कि हाँ ठीक है, बंदा 3 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए आना चाहता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एक्चुअली योर रीज़न इज़.
Now UCI is unique client identifier. So जब भी आप फर्स्ट टाइम वीज़ा अपना कैनेडियन IRCC पोर्टल पे एप्लीकेशन एंटर करते हैं, सो यू गेट अ UCI. सो अगर आपको अपना UCI पता है, अगर आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया है, इवन तो आपका रिजेक्शन भी आया है, तो भी आपके पास UCI होगा एंड यू कैन यूज़ दैट UCI. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप नहीं भी दोगे तो उनको पता है कि आपके पासपोर्ट नंबर से वो सिस्टम में निकाल लेंगे. तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर आपका रिजेक्शन आया है तो आप छुपाओ. डू नॉट ट्राई टू हाइड एनी इन्फॉर्मेशन. अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करते हो और उनको वो इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है या उनके पास होती है, सो दे विल स्टार्ट एज्यूमिंग कि पता नहीं आपने क्या क्या छुपाया होगा अपनी प्रोफाइल में. तो वो आप पे शक करेंगे एंड देन देर इज़ अ वेरी हाई चांस दैट यू मे रिसीव अ वीज़ा रिजेक्शन. नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. So it says that what all documents you need to finish your application, information you need to enter, personal details, travel documents detail, finances, education history. So all these details we need to enter. Let's start it. Are you applying on behalf of someone else? No, I'm not applying. I'm applying for myself. So I will choose that. Otherwise हम यहाँ पर yes choose करके, अगर आप किसी और के बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो या आप अपनी फैमिली की एप्लीकेशन लगा रहे हो अपने साथ, इन दैट केस यू विल चूज यस एंड देन यू विल एंटर द इंफॉर्मेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक फॉर्म भी होता है, वो आपको अपलोड करना है, जिसका हम ऑप्शन लास्ट में देखेंगे अगर ऐसा होता है. So if you are applying for yourself, you will choose no and then you will move forward to the next step. Now we have to enter some of our details. So let me enter my details then. The name. So I am giving a random date of birth. So let's say that I was born on January and this is my date of birth. And then I need to select the gender. So some basic question about myself and then move forward to the next page. Now I need to give details of my passport. So let's say I have a passport, a regular one, diplomatic, official. So most of the cases it will be a regular one. किस कंट्री से आपको पासपोर्ट मिला है? So let's assume I am taking as India. My nationality, let's say it's India. And so number, so you can give your number. Let's say I guess I can give, I'm putting anything right now, but you need to check your passport. आपका जो passport का number है वो enter करना है, and then you need to confirm that number as well. Okay, and then when your passport was issued. So let's say कि we are taking date as January. So let's say 1 January, and maybe 2 years back I got my passport just before the COVID. Lucky me. Date of expiry, so if it is like that, then I guess it should be 31st December and then 2029 maybe. Yeah, so because passport is generally for 10 years. Okay, so this is your passport detail and the details. Now some other, now one of the important thing is US visa. If anyone has a US visa, then there is a very high chance कि आपको कनाडा का वीज़ा मिल जाएगा, रिजेक्शन नहीं आएगा, because they have very strong relationship. और अगर आप US गए हो, then तो it's like kind of 99.9% sure because you have gone to US and you have come back. So आधे जो rejection reason होते हैं वो automatically cancel हो जाते हैं कि that you don't have strong ties to family and you will not return to your home country, or you have very strong ties to Canada, you may not return back. So ऐसे जो reasons होते हैं वो इनके cancel out हो जाते हैं क्योंकि आप US travel करके वापस जा चुके हो. So are you a permanent resident of United States? Probably not. Have you held a visitor visa? तो अगर आपने पहले आपको वीज़ा मिला है तो आप yes कर सकते हो, else you can do. For major applications it will be no. And if you hold a US visa, so it will ask for the details about US visa. और एक और क्वेश्चन आता है कि अगर आपका US वीज़ा पहले मिला है जो पुराने पासपोर्ट पे है, तो आपको वो वाली डिटेल्स भी डालनी है पुराने पासपोर्ट की. सो दे आर, और किसी कंट्री से इनको फ़र्क नहीं पड़ता because they have very strong relationship with the US agency. That is why US visa is very important. अगर आपके पास है तो it becomes very easy to get a Canada visa. So how you will travel to Canada? Are you going to travel by air? So probably yes. And I will select no to the US visa as well. All right. Now move on to the next step. Citizenship and place where the application has lived. So I was born in India and I lived in India. So city, you can select wherever you have lived. So let's say I mainly live in India in Noida. I will put Noida over here.
आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री और टेरिटरी, काश ऐसा होता, मैं नहीं हूँ तो आई विल सेलेक्ट नो। अगर आप हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो कौन सी कंट्री के आप सिटीजन हो, मैं इंडिया का सिटीजन हूँ एंड आई एम अ सिटीजन सिंस बर्थ। तो ये सेलेक्ट करते ही उसने ऑटोमेटिकली हमारी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये सिर्फ एक ही जगह है। अभी बहुत जगह हमें अपनी डेट्स डालनी पड़ेंगी जहाँ पे भी ये ऑप्शन आ सकता था, बट नहीं आता है। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। डू यू हैव अ वैलिड नेशनल आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट? So some people argue that our Aadhaar card is kind of a identity document. Yes, it is identity document, but the problem is that आधार कार्ड पे इशू डेट नहीं होती है, और यहाँ पर अगर हमें अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट की तरह उसको यूज़ करना है तो डेट ऑफ इशू लिखना है। सो इट्स बेटर वी सेलेक्ट नो एंड वी मूव फॉरवर्ड। नेम यूज इन द पास्ट, सो अगर आपका कोई और नाम पहले कभी यूज़ हुआ है, जैसे शादी से पहले आपका कोई नाम रहा हो, अगर आपकी शादी हुई है या कोई भी आपका नाम चेंज होता है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स दें। एल्स यू कैन सेलेक्ट इट एज नो। एल्स अदरवाइज आप अपना जो भी नाम होगा आप उसकी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। सो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, सो योर रेजिडेंशियल एड्रेस विच मोस्ट प्रोबेबली विल बी ऑफ योर होम कंट्री। आप अभी कनाडा में नहीं आए हो, सो लेट्स से इंडिया एंड whatever the street address कहाँ पे भी आप रहते हो, and let's say let's say Connaught Place, whatever, I don't know whether this address exists or not. So is your mailing address same as your residential address, yes or no? And then you have to enter the list of countries where you have lived for more than 6 months. ठीक है, पिछले 5 साल में अगर आप किसी और कंट्री में 6 महीने से ज़्यादा रहे हो, चाहे वो आप होटल में भी रहे हो, आप बिजनेस ट्रिप पे गए थे या ऑफिशियल ट्रिप पे गए थे, वर्क परमिट पे गए थे, जो भी है आपको सारी डिटेल्स डालनी है कि आप कहाँ कहाँ रहे हो। सो आई ओनली लिव्ड इन इंडिया, सो आई विल राइट इट एज इंडिया। वट इज़ योर करंट स्टेटस, सो आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया, सो आई विल पुट दैट। कब से रह रहा हूँ, नाउ अगेन इट इज़ द सेम थिंग, कब से रह रहा हूँ, लेट्स से कि मैं अपने बर्थ से इसी एड्रेस पे रह रहा हूँ, सो आई विल सेलेक्ट दैट। तो ये ऑप्शन नहीं आता है इसमें, सो आई विल सेलेक्ट कि हाँ ठीक है, मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं सिटीज़न हूँ इसलिए रह रहा हूँ वहाँ पर, और मैं अपने बर्थ से यहीं पर रह रहा हूँ। सो ये एंट्री आपको ज़रूर यहाँ पे मेंशन करनी है। प्लीज़ सिर्फ ऊपर का पोर्शन फिल करके इसको स्किप मत कर देना, ज़रूर एंट्री करना। एंड इफ़ यू हैव लिव्ड इन एनी अदर कंट्री फॉर मोर देन 6 months, देन मेक श्योर यू मेक अनदर एंट्री अकॉर्डिंगली। Let's go on to the next page. All right. Do you already have your fingerprints on photo? तो अगर आपने बायोमेट्रिक दे दिया है, अगर आपने कनाडा का कभी वीज़ा अप्लाई किया था, कनाडा का, यूरोप का किया है, यूएस का किया है, कहीं और का किया है, ऑस्ट्रेलिया का किया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने कनाडा का वीज़ा अप्लाई किया है और आप वीएफएस गए हो जहाँ पे आपने अपने थंब इम्प्रेशंस दिए हैं, अपनी फ़ोटो खिंचवाई है, देन यू मोस्ट प्रोबेबली हैव गिवन बायोमेट्रिक, सो यू हैव अ बायोमेट्रिक्स नंबर एज वेल। बट अगर आपने नहीं किया है तो मेक श्योर यू चूज़ यस। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आंसर यस ओनली इफ़ you gave your biometric in the last 10 years and you know that they are still valid. Alright, if not sure then you can click, but most of the cases are कि अगर आप first time visa application कर रहे हो, so that means you have not given your biometric for Canada visa and you have to do it again. Now you have to give the details of person who is inviting you. जैसे कि हमने assume किया था कि वो Canadian citizen है, या अगर आपका कोई फ्रेंड या फैमिली मेम्बर परमानेंट रेजिडेंट है तो अकॉर्डिंगली आप उसका एड्रेस दे सकते हो। लेट्स से आई एम गिविंग माय डिटेल्स ओनली, एंड रिलेशनशिप में भी फैमिली मेम्बर है, ब्रदर है या कुछ है, एंड देन यू हैव टू गिव द एड्रेस। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप अपना एड्रेस दे सकते हो एंड देन इट विल आस्क फॉर द कॉन्टैक्ट नंबर। तो कॉन्टैक्ट नंबर क्या है जिसका आपने एड्रेस दिया है, तो लेट्स से अभी मैंने, so make sure you write the correct contact number and then the email address of that person. So I am just giving like that right now, but make sure you give the correct information. So अगर आपकी कोई और भी आपको इनवाइट कर रहा है, अगर आपको 2 लोग इनवाइट कर रहे हैं, which is also very good, अगर ऐसा हो सकता है तो करिएगा। So then you can give that detail also, else you can select no and then you can continue. Now the next important question that they ask is they check how much financial funds और how much funds you have in your bank account. So ये funds आपको ज़रूर mention करने हैं. So kind of like movable assets. So if you have let's say $10,000 in your account, which is probably an average amount 6 to 7 lakhs Indian rupees. So you mention that.
और अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, लेट्स एज्यूम कि आपको आपके फादर मदर या आपको आपके ब्रदर सिस्टर स्पॉन्सर कर रहे हैं, सो यू कैन गिव दैट डिटेल्स. लेट्स से कि आपका ब्रदर है कनाडा में है, जो सिटीजन है, वो आपको स्पॉन्सर करके बुला रहा है. सो यू कैन राइट दैट या माई ब्रदर इज स्पॉन्सरिंग माई ट्रिप, एंड देन इन दैट केस आपको उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने पड़ेंगे. When you give us proof of your financial document, make sure you tell us who is providing the money. All right. So accordingly, please fill it. Now your education history. So if you have done graduation, so you can enter the detail in the same way. So name of the college, from which year to which year you have done. So let's assume that I have done it from Delhi University, even though I haven't done it. मतलब मैंने ग्रेजुएशन करा है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं करा है. सो लेट्स अज्यूम कि मैंने 2016 से जनवरी से लेके 2020 जनवरी तक किया है. लेवल ऑफ स्टडी मे बी यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री, whatever suits you, you can select. And then field of study, so it takes a lot of time to choose. Let's say business management marketing normal choose करता हूँ मैं. And what was the institute's address? So the institute is in India, and so you have to give the corresponding address of the university, so you can give the address accordingly, and in this way it will come. So if you have done multiple degrees, you want to give multiple degrees, you can do that. And then it comes your work experience. So if you have military police work experience you have done, so you can select that, and then it will ask you for your work. So make sure you enter your वर्क एक्सपीरियंस इन डिटेल. जहाँ जहाँ पर भी आपने काम किया है, किसी कंपनी में आपने काम किया है, आप प्राइवेट एम्प्लॉयड हो. लेट्स से कि मैंने अपनी एजुकेशन दिखाई है 2020 तक, तो मैं इसके बाद का दिखाता हूँ कि चलो फरवरी ले लेते हैं कि मैंने फरवरी 22 से ऑन गोइंग मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, एंड आई एम वर्किंग मे बी एज मैनेजमेंट ऑक्यूपेशन समथिंग लाइक दैट. डेजिग्नेशन कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी मोस्ट, मतलब आपको सारी डेजिग्नेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट जो भी मोस्ट रेलिवेंट डेजिग्नेशन होगी वो आप चूज़ कर सकते हैं. लेट्स से मैनेजर्स इन कम्युनिकेशन वटेवर कंपनी. अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वो लिख दीजिए, वरना आप इसको, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप किसी न किसी कंपनी तो होगी. अगर आपकी अपनी भी है कंपनी है तो आप कंपनी के बारे में लिख सकते हैं. सो मैनेजिंग, लेट्स से दैट यू आर वर्किंग इन योर मैनेजिंग द एंटायर बिजनेस for my father. Let's assume you are doing business, so you can do something like that, and then you have to give the address of that particular employer. अगर आप किसी के यहाँ काम करते हो, so you can give the address of that employer. Or let's assume that I am working in Delhi University only, so I will put it like this. So I got job in Delhi University. Now street address is okay, I will just put randomly rather than putting that, and then city is Delhi. सो अकॉर्डिंगली प्लीज़ मेक श्योर आप अपने एम्प्लॉयर्स की डिटेल दें. अगर आपने मल्टीपल जगह जॉब करी है तो आप मल्टीपल एंट्रीज करें यहाँ पर. जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे उतना अच्छा है. डोंट थिंक कि यार अरे एक एम्प्लॉयर की डिटेल्स दे दी तो काफ़ी है. नहीं, ऐसा नहीं है. वट एवर इज़ देयर, प्लीज़ गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन. इट इज़ वेरी यूजफुल कि आपके इसमें रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे. ये मत सोचेगा कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने से रिस्क बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है. नाउ इट्स योर ट्रैवल हिस्ट्री. सो इफ़ यू हैव ट्रैवल्ड समवेयर, then do enter it here as discussed earlier कि अगर आपने पिछले 5 साल में ट्रैवल नहीं किया है, 6 to 7 years पहले ट्रैवल किया था, तो वो डिटेल्स भी आप डाल सकते हैं. ठीक है, तो जिस भी जगह पे आपने ट्रैवल किया है आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर सकते हैं. सेम वे है एंटर करने का. सो यू लाइक फ्रॉम किस मंथ से किस मंथ गए थे, कौन से कंट्री गए थे, क्या लोकेशन था और पर्पस ऑफ विजिट था. अगर आपका फैमिली मेम्बर कोई रहता है या आप एज अ टूरिस्ट गए थे, तो आप जो भी डिटेल्स है तो आप डाल सकते हैं. और नहीं है आपके पास कोई डिटेल्स, अगर आप नहीं ट्रैवल किया तो हो आओ यार, दुबई हो आओ, थाईलैंड हो आओ, वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है, बाली हो आओ, वीज़ा ऑन अराइवल है, सो इट बिकम्स ईजियर एंड you will have a travel history as well, so your chances of getting visa will also become a little high. So let's move on to the next question. So that's see they ask so many questions in the profile, oh my god. So travel history में now if they will ask about Canada, so have you ever stayed in Canada beyond the validity? So as we have assumed that we are applying for the first time, so we are selecting no. Otherwise जो भी आपका हो, please give the correct information. Do not give incorrect information. So have you ever been refused a visa or denied entry to? कभी आपका कोई भी वीज़ा रिजेक्शन आया है तो डेफिनेटली देना. इनका टाई अप होता है बहुत सारी कंट्रीज़ का आपस में, so do they get complete information. So do not try to hide any information.
please give your entire information. Now criminality and security, तो अगर आपका कोई भी इसमें से yes है, like if you have committed a crime, if you have ever been arrested, if you ever been charged for any criminal offense or convicted of anything in any other country or your home country, जो भी है इसमें अगर आपको लगता है कि आपका ऐसा केस बनता है तो आप उसको yes करिए, and then it will ask for some more details and you can give that details. मे बी आपका कुछ इशू हुआ होगा और वो सॉर्ट आउट हो गया होगा, सो यू कैन गिव दैट डिटेल्स, यू कैन ऐड दोज डॉक्यूमेंट्स इन द एडिशनल इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे हमारे पास एंड में जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आता है. सो मेक श्योर यू गिव द डिटेल्स एंड यू add the documents in the end. So okay, and let's go to the next page now. And now medical history. So okay, sorry again, so I thought that it's medical history. So criminality and then ill treatment of prisoner of civilians, so something like that, something related to your security. If there is anything, enter that. If not, then select as no. Now come to medical. सो अगर आपने कोई और वीज़ा एप्लीकेशन करी है, जैसे आपने स्टडी वीज़ा के लिए करा है या पीआर के लिए एप्लीकेशन किया है या कुछ किया है और आपने अपना मेडिकल करवाया है, सो यू कैन गिव द डिटेल्स ऑफ दैट. अदरवाइज अगर आपने नहीं करवाया है देन यू कैन एंटर एज नो, बिकॉज वो हमारा मेडिकल 12 मंथ्स के लिए वैलिड होता है. सो इट इज़ वेरी गुड कि अगर आपने पहले करवाया. इट्स नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी, प्लीज़ डू नॉट डू दैट. स्पेशली विजिटर वीज़ा के लिए नहीं करने जाना, बट अगर आपने किया है देन यू कैन गिव दैट डिटेल. नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज जो मेडिकल होता है उसमें ये मेनली यही चेक करते हैं कि कहीं आपको ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं है. सो ये क्वेश्चन हैं आपके कि इन द लास्ट 2 years वर यू डायग्नोस्ड विद ट्यूबरक्लोसिस एंड इन द लास्ट 5 years हैव यू बीन इन एनी कॉन्टैक्ट. सो अगर ऐसा कुछ है तो आप इनको बताएं, और अदरवाइज यू कैन मार्क इट एज नो. नाउ सेम मेडिकल, सम मोर मेडिकल हिस्ट्री. सो इफ यू हैव सम कंडीशन, मेडिकल हेल्थ कंडीशन, मेंटल हेल्थ कंडीशन, syphilis or anything else, dialysis हो रहा है आपका, कुछ भी medical condition है, you can enter that, you can give them the details. Now what is your current marriage status? Are you married or single? So I am married. So but अगर मैं select करूँगा तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी details enter करनी पड़ेगी. So for this application I am putting it as single. I do not want to put additional details right now. I just want to show you what options are there, what all you need to do and what documents you need to upload. So you can put in as whatever your marriage status is accordingly. So on this page you have to give information of your children. So if you have any biological, adopted or stepchildren, anything, so you need to give that information. So yes kariye, and then you need to add them. So if you have like 2, 3, 4, whatever it is, number of children, you can add that detail. And if you do not have, then you will save some time and you will go on to the next section. Now it will ask you for your parents detail. So you have to enter the details of your parents, surname, given name, and then relationship, whether it's a father or whether mother, and then their date of birth. अगर वो supposedly नहीं है इस दुनिया में, so then you can enter that date, their deceased date, else you can leave that area. So you can enter that details. So let's assume for this visa I am saying, because I don't know my parents and I am not filling that details, but please do not do that. Give the details of your parent. Just to save some time, I am doing this option. Now you have to give the language communication details. So what is your mother tongue? So it may be Punjabi, it may be Gujarati, it may be any other language, it may be Hindi, whatever it is, you can enter that. And in which language you can communicate, which is there in Canada, like English, French, both or neither. And how do you want to be contacted? So if you know French, you can choose French, else if you know English, you can choose English. But इन दोनों में से ही एक ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास. So it's better कि आप कोई सीख लें अगर नहीं आती है तो. But most probably I am pretty sure कि English तो सबको आती ही है. And now you need to give the information. तो ये email बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि जो भी IRCC से आपके पास communication आता है वो इसी email पर आता है. तो यहाँ पर आप correct email अपना mention करें. And then we have to enter our mobile phone details. So the mobile phone that we have, we need to enter that. Let's say कि cellular phone है, since we are in India तो हमारे पास other option होगा, क्योंकि वो इंडिया का नंबर नहीं है. Dial code 91 and maybe telephone number. So right now I'm giving it randomly.
So you could give your contact number over here. It is also a mandatory field. आपके पास call नहीं आएगा, but still they need a contact number. So most of the information we have filled. Yes, exactly. So we are now on the summary page. Now make sure you verify everything slowly. Just go through them, verify everything. There is no rush, no need to file your application immediately. You are not competing with anyone कि मैंने 5 मिनट में, मैंने 10 मिनट में application file किया. Take your time, go slow, review all the documents. Once you are satisfied that every information is correct, then you can go on to the next page. Now, based on the parameters that we have selected and based on our profile, so ये सारे documents उन्होंने हमसे मांगे हैं. One thing is letter of invitation. हमें कनाडा के सिटीजन ने इनवाइट किया है तो उसका हमें लेटर ऑफ इनविटेशन चाहिए. एंड इफ़ दे आर सेइंग दैट दे विल बी लाइक वी विल बी स्टेइंग विद देम, तो वो उसमें मेंशन हो, या दे आर स्पॉन्सरिंग, लेट्स से योर ब्रदर और सिस्टर, योर सिबलिंग इज़ देयर इन कनाडा, वो आपको बुला रहे हैं एंड दे आर स्पॉन्सरिंग योर स्टे. सो मेक श्योर आप उनकी बैंक स्टेटमेंट भी इसमें इंक्लूड करें. एंड अदरवाइज फंड्स, अगर आपके पास कुछ फंड्स अपने हैं, कुछ फंड्स ब्रदर के हैं, पेरेंट्स के हैं, तो आप अपने फंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाएं. पासपोर्ट, ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो आपका पासपोर्ट है वो अपलोड करें. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स. सो दे से दैट इट इज़ नॉट मैंडेटरी बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड. सो कभी कभी ये फंड्स के डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं. अदरवाइज अगर फंड्स के डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, अगर आपने प्रॉपर अपनी जॉब शो करी है, आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, इन दैट केस ये आपसे फंड्स के डॉक्यूमेंट नहीं मांगते, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, तो इन दैट केस यू कैन स्टिल ऐड डॉक्यूमेंट्स ओवर हियर इन एडिशनल डॉक्यूमेंट्स सेक्शन. So ये आपको documents upload करने हैं. Once you have uploaded all the documents, and then it will take you to the next page. So I will create a dummy PDF document and I will upload it on all the places such that it allows me कि हम अगले वाले पेज पर जाकर देख सकें कि क्या ऑप्शन आते हैं. Okay, so it says that so I'm getting an error because reason being क्योंकि मैंने same document upload किया है. But at least it gives me the option to go forward because I am obviously not going to submit this application. बट आप ऐसे अलग अलग डॉक्यूमेंट्स सेलेक्ट कर लें अपने जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, एंड देन यू कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो यू गिव कंसेंट दैट यू कैन बी contacted by CIC or the organization over here. So once you do that, yes, I authorize them and I give my contact details, and then I click on save and continue, and now it will take me to the fees. So now it says that visitor visa की fees कितनी है और biometrics की fees कितनी है, and I can pay that fees by clicking on save and continue, and then my application will be in process. So I will complete my application. Let's say I do not want to complete the transaction right now. I click on cancel button and I exit this transaction right now. So now if you see what I will see, so I will see the visa application over here. So I don't know why they have two application, how it got created, but I only created one application. So this is the visitor visa application that I have created, that is shown over here. So it is in the section which says that the applications that I haven't submitted or are not completed, so that I will see over here. And once I will complete it, it will show me on the top. Now I can go over here and I can, if I want to continue, complete the application, I can do that. But reason being that I do not want to submit this application, so I am deleting it, but I will show you how your status looks after you apply it. So if you like the content of this video, please subscribe to my channel and stay tuned for more updates. Thank you. Have a good day.